तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में छठे प्रकार के प्रश्न, जो कि आधारित है भाग की गुणनखंड विधि पर। इसमें बताया गया है जैसे 4727 को 42 से भाग देना है, तब 4727 भाग 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 तिये 6 गुणा 7, 6 सते 42, यानी कि 42 के गुणनखंडों से भाग देना। इस विधि को तो आप सभी जानते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। दूसरी विधि है ये गुणनखंड के द्वारा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये पूर्ण शेष। पूर्ण शेष को निकालने के लिए जो हमारा प्रथम शेष बचेगा वो प्लस जो द्वितीय शेष बचेगा वो, उसकी गुणा करनी है प्रथम भाजक में, प्लस जो तृतीय शेष बचेगा उसकी गुणा करनी है प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक में। इस प्रकार जो टोटल आएगा वो पूर्ण शेष आएगा। आगे सवाल के माध्यम से इन बातों को समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, 42 से 4727 को भाग देने पर 23 शेष बचता है। उसी प्रकार 4727 को 42 के गुणनखंडों 2, 3 और 7 ये इनसे भाग देने पर 1, 2 और 3 यहाँ पर ये शेष बचेंगे। उसके बाद जैसे ये 1 है तो यहाँ पर 1 प्रथम शेष प्लस ये 2 है द्वितीय शेष गुणा ये प्रथम भाजक, ये वाला 2 लेंगे, प्लस तृतीय शेष 3 गुणा ये प्रथम भाजक 2 और ये द्वितीय भाजक 3, 2 गुणा 3। जब इन सब की गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, ये 18, 18 और 4 22 और 1 23। आगे सवाल के माध्यम से समझेंगे। 34,35,678 में क्रम से 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या बचेगा। देखिए गुणनखंड की विधि से 34,35,678 को 5 से भाग दिया, 5 छंग 30, 5 अठे 40, 5 सते 35, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 ये 15, 2 यानी कि लास्ट में 28 बचा। 28 को जब 5 से भाग दिया तो 5 में जब 25, ये 3 शेष बचा। इस 3 को यहाँ पे रख लेंगे, लिख लेंगे। फिर इसमें उसने कहा है 5 के बाद 3 से भाग देने के लिए, 3 के बाद फिर 7 से, तो फिर 3 से भाग दिया। 3 से भाग देने पर 0 शेष बचा। ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से कट गई। उसके बाद जो बचा उसको 7 से भाग दिया, 7 से भाग देने पर 5 शेष बचा। अब निकालेंगे पूर्ण शेष कि पूर्ण शेष क्या होगा। उसके लिए ये प्रथम शेष 3 प्लस ये द्वितीय शेष 0 गुणा ये प्रथम भाजक 5 प्लस ये तृतीय शेष 5 गुणा ये प्रथम भाजक 5 और ये द्वितीय भाजक 3। तो ये 3 ऐसे ही रहा पहला, प्लस 0 गुणा 5, 0 में किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 0 ही आता है। प्लस 0 प्लस 5 में जब 25 थी 75, 75 प्लस 0 प्लस 3 78, यही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार सारे सवाल आगे ऐसे हल करने हैं। जैसे कि दूसरा सवाल है, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर क्रम से 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दे तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा।
ये वाली बात 5, 7, 11 से भाग देने पर, और ये वाली बात एक ही है। इसको 2 बार सवाल में रिपीट किया गया है। सवाल ये है कि यदि किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग दिया जाए तो क्रम से 3, 1, 10 शेष प्राप्त होता है, तो वास्तविक शेष क्या होगा। उसी प्रकार जो सूत्र है हमारा उसमें रखेंगे, पहला शेष 3 है प्लस दूसरा शेष 1 है गुणा प्रथम भाजक 5 है प्लस तृतीय शेष 10 है गुणा प्रथम भाजक 5 और द्वितीय भाजक 7। जब इनको हल करेंगे तो 3 प्लस 1 की गुणा 5 में करी तो 5 प्लस 10 पंजे 50 की गुणा 7 में करी तो 350। 3 प्लस 5 प्लस 350, यह आया 358। यही हमारा उत्तर है। तीसरा सवाल, यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर क्रम से 5 और 4 प्राप्त होते हैं, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम शेष 5 प्लस द्वितीय शेष 4 गुणा 7, 7 चौक 28 और 5 33। अब 33 को 7 और 8 से भाग देने के लिए बोला था, लेकिन इसका क्रम उलट करके इसको भाग देना है, यानी कि 8 से और 7 से। तो 33 को 8 से भाग दिया तो 8 चौक 32, ये एक शेष बचा। फिर 7 से भाग देना है तो 7 से भाग इसमें होगा नहीं, तो वहाँ पर 0 लेते हैं। यहाँ पर 0 लिया तो फिर ये 4 का 4 शेष बचा। तो 8 और 7 से भाग देने पर जो शेष बचे वो 1 और 4 है। चौथा सवाल, यदि किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर क्रम से 10, 0 और 12 शेष प्राप्त होते हैं, तो यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो देखिए, प्रथम शेष 10 प्लस द्वितीय शेष 0 गुणा प्रथम भाजक 9 प्लस तृतीय शेष 12 गुणा प्रथम भाजक 9 गुणा द्वितीय भाजक 11। इनको हल किया तो 10 प्लस 0 की गुणा 9 में करी तो 0 प्लस 12 गुणा 9 गुणा 11, 1188। 1188 में 10 जोड़ा तो 1198। अब उसने कहा है कि यदि 9, 11, 13 के बजाय भाग उलट कर दिया जाए, जैसे 13, 11 और 9 से, तो ये जो 1198 आया है, इसको पहले 13 से भाग दिया, 13 निम्न 108, 11 बचा। इसके बाद यहाँ पर शेष बचा 2, 13 निम्न 117, यहाँ पर शेष बचा 2 और 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 2 शेष बचा। उसके बाद 11 से भाग दिया तो 11 8 88, 4 शेष बचा। उसके बाद 9 से भाग 8 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लिया और ये 8 का 8 शेष बचा। तो ये जो प्रथम शेष है 2 प्लस द्वितीय शेष 4 गुणा ये प्रथम भाजक 13 प्लस ये तृतीय शेष 8 गुणा प्रथम भाजक 13 गुणा द्वितीय भाजक 11। इसको हल करेंगे, ये रहा 2 प्लस 4 गुणा 13 प्लस 8 गुणा 13 गुणा 11। तो 2 प्लस 13 चौका 52 और 8 गुणा 13 गुणा 11, 1144। इन सबको जोड़ा तो आया 1198। तो उलट कर भाग देने पर भी
जो शेष है वो 1198 ही रहेगा। अब अगला सवाल, यदि किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रम से 3, 4 और 5 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या में 3, 5, 6 और 8 से भाग दे तो कितना शेष प्राप्त होगा? तो देखिए, किसी संख्या में अगर हम 8, 9, 10 से भाग दे तो 3, 4 और 5 प्राप्त होता है। तो उस सूत्र की सहायता से हमने इसको सोल्व किया तो ये आया 395। अब हम जानते हैं कि भाज्य संख्या जो होती है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष इनके बराबर होती है। तो इतनी ये केवल समझाने के लिए दिया गया है, इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए ये जो हमारा पूर्ण शेष 395 आया है, हम केवल इसको ही भाग देंगे 3, 5, 6 और 8 से। जब 395 को 3 से भाग दिया तो 2 शेष बचा, 5 से भाग दिया 1 शेष बचा, 6 से भाग दिया 2 शेष बचा और 8 से भाग दिया तो 4 शेष बचा। तो जो हमारे पूर्ण शेष बचे वे बचे 2, 1, 2 और 4। अब अंतिम सवाल, सवाल नंबर 6, यदि किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रम से 3, 1 और 10 प्राप्त होते हैं, तो यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम पूर्ण शेष निकालेंगे। तो प्रथम शेष 3 दिया है प्लस द्वितीय शेष 1 गुणा 5 प्लस तृतीय शेष 10 गुणा प्रथम भाजक 5 गुणा द्वितीय भाजक 7। इसको हल जब करेंगे तो 3 ऐसा कैसे रखेंगे, प्लस 5 एकम 5 प्लस 10 पंजे 50 गुणा 7 350, यह आया 358। अब हमें पता है कि भाज्य संख्या जो होती है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष के बराबर होती है। तो भाजक क्या है, 5 गुणा 7 गुणा 11, उसने अंतिम भागफल क्या दिया है 114, प्लस जो शेष है वो क्या आया 358। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 44,248। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले प्रकार के प्रश्न को पढ़ेंगे अगली क्लास में।